नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल किसान डेयरी फार्म में। तो दोस्तों किसान भाइयों, आज हम आपको बात बताएंगे कि आप डेयरी फार्म का बिज़नेस किस प्रकार शुरू कर सकते हैं और डेयरी फार्म बिज़नेस करने के लिए आप लोन किस प्रकार से ले सकते हैं। ये सब बातें एक ही वीडियो में बताएंगे और आप ये पशुपालन का जो कार्य है किस प्रकार आप गांव में रह के इससे अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। शहर में भी आप डेयरी फार्म का बिज़नेस कर सकते हैं, लेकिन गाँव में अगर आप डेयरी फार्म का बिज़नेस करते हैं, पशुपालन का व्यवसाय करते हैं तो उसमें ज़्यादा प्रॉफिट है। ये सब आपको इस वीडियो में बताएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, जो भी हमारे किसान भाई हमारे दोस्त हैं, युवा साथी हैं, जो मतलब डेयरी फार्मिंग का बिज़नेस, पशुपालन का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, उनको पहले तो अगर वो शुरू करना चाहता है तो उसे पहले इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कि डेयरी फार्म बिज़नेस किस प्रकार किया जाता है, किस तरह के पशु हमें खरीदने चाहिए डेयरी फार्म के लिए। कोई भी बिज़नेस लगा लो दोस्तों, अगर आप बिज़नेस करते हैं तो पहले आपको उसके बारे में नॉलेज लेनी है। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आपको उसके लिए ट्रेनिंग लेनी होती है। आप पहले ट्रेनिंग ले, फिर ही कोई भी बिज़नेस लगा लो आप शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम बात करेंगे पशुपालन व्यवसाय डेयरी फार्मिंग के लिए। अगर आप छोटे लेवल से डेयरी फार्म का बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं दोस्तों, 10 से 15 पशुओं का डेयरी फार्म आप स्टार्टिंग में करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपके पास कम से कम 500 से 600 गज का प्लाट होना चाहिए आपका, ठीक है। उसमें आप खर्चा लगा सकते हैं। शेड का, नॉर्मल शेड आप कम से कम मान के चलो, ये जिस प्रकार का शेड आप देख पा रहे हैं, इस तरह का शेड, ये 5 से 10 पशु इसमें आराम से आ सकते हैं। दूध वाले आगे इसमें जैसे ये दूध वाले बंधेंगे और इसके सामने इनके जो छोटे काफ हैं वो बंधेंगे। तो इस प्रकार से आप इस टाइप का शेड बना सकते हो। गर्मियों में भी ये बेटर रहता है, इसकी हाइट भी ठीक है। और जो आप मतलब सर्दियों के लिए आगे का जो तिरपाल बनवा सकते हो, हमने बनवा रखे हैं इसके। इस प्रकार से आप डेयरी फार्म का शेड बना सकते हैं। कम खर्चा लगता है इसमें। अगर आप स्टार्टिंग में ही हाईटेक डेयरी फार्म बनाएंगे तो उसमें खर्चा भी ज़्यादा लगेगा और फिर ये भी नहीं होता कि कामयाब होगा या नहीं होगा, क्योंकि अगर नुकसान हो जाता है डेयरी फार्मिंग के बिज़नेस में तो ये पैसा है वो आपका लग जाता है इसी तरह से। तो हम बात करेंगे कि आप डेयरी फार्म के बिज़नेस के लिए आपके पास 500 से 600 गज का प्लाट होना चाहिए अगर छोटे लेवल से शुरू कर रहे हैं तो आप। और उसके लिए आपको डेयरी फार्म शेड बनाने के लिए, पशुओं का चारा रखने के लिए, वो सब आपको बनाना होता है। आप इसी में भी अगर इसी शेड को अगर आप लंबा करके बनाते हैं तो इसमें आपके चारे का प्रबंध भी हो जाता है और पशु भी अच्छे से आ जाते हैं। आप इससे थोड़ा सा बड़ा बना सकते हैं, इससे दुगना। ये 40 बाई 20 का है और आप कम से कम मान के चलो इससे डबल बनाना होगा आपको। अगर 10 से 15 पशु का आप लेते हैं तो खुला खुला रहता है। थोड़ा अगर पशु बढ़ता भी है 1, 2, 4 तो भी उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इसके लिए आपका कम से कम मान के चलो 2 से 3 लाख रुपए का खर्चा आएगा। ईंट का और इनका सीमेंट का जो शेड है, इनका ऊपर डालने का, लोहे का, और जो भी खर्चा है वो आप 2 से 3 लाख रुपए में इस तरह का शेड आप तैयार कर सकते हैं सस्ते रेट में। इसके बाद में आपको क्या करना होगा, आपको पशुओं का जो अपना आपके पास खेत होना ज़रूरी है, या फिर आप वैसे ले सकते हैं, लीज पे ले सकते हैं खेत, 1, 2 एकड़, 3 एकड़। तो उसमें क्या होता है, हरा चारा ज़रूरी होता है पशु को। अगर पशुपालन का व्यवसाय करते हैं, अगर आपके खुद के खेत हैं तो आपको काफ़ी और प्रॉफिट होगा। आप उसमें हरा चारा लगा सकते हैं और पशु को दे सकते हैं। इसमें पशु अच्छा दूध देता है। हरा चारा ज़रूरी होता है पशु के लिए। विटामिन, फास्फोरस, कैल्शियम सब की पूर्ति हरा चारा करता है, जो हम मिनरल मिक्सर वगैरह देते हैं उनकी। तो आगे हम बात करें कि डेयरी फार्म के लिए आप पशु अगर आप दोस्तों देखिए, आपको पहले ये पता होना चाहिए, अगर आप गाय भैंस ले रहे हैं तो कौन सी अच्छी नस्ल की गाय, आपको पहचान होनी चाहिए। अच्छे दूध देने वाले पशु की पहचान होनी चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में ही अगर हमें पशु लेने में ही अगर हमें दिक्कत हो जाएगी, हम पशु नहीं खरीद पाएंगे अच्छा, तो भी हमारा डेयरी फार्म का बिज़नेस लॉस में चला जाएगा। डेयरी फार्म पशुपालन का व्यवसाय स्टार्टिंग में ही लॉस में चला जाएगा। तो गाय भैंस की नॉलेज होना ज़रूरी है। अगर आपको नॉलेज नहीं है इतनी पशु के बारे में तो आप किसी जानकार को लेके जाएं और पशु खरीद के लेके आएँ। जानकार साथ होना ज़रूरी है पशु खरीदने के लिए। इस प्रकार से आप डेयरी फार्म का बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। और डेयरी फार्म के लिए आपको ये भी देखना कि आप प्रोडक्ट बना के सेल करेंगे या आप दूध सीधा प्लांट में दे रहे हैं या गांव में ही सेल कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, अगर जैसे आप डेयरी फार्म के लिए लोन लेना चाहते हैं तो काफ़ी बैंक है जो डेयरी फार्म योजना के तहत लोन देते हैं। नाबार्ड से भी आप लोन ले सकते हैं और वैसे भी डेयरी फार्म ई मुद्रा लोन भी आप ले सकते हैं। PM ई मुद्रा लोन से
डेयरी फार्मिंग बिजनेस के लिए लोन मिलता है, डेयरी फार्म बिजनेस लोन होता है वो भी आप ले सकते हैं, गाय भैंस पालन का भी लोन होता है वो भी आप ले सकते हैं। अलग अलग स्कीम के तहत लोन मिलता है। पशु किसान क्रेडिट कार्ड आप बनवा सकते हैं। इस प्रकार के काफ़ी लोन है। और अगर आपको बड़े लेवल से 10-15 लाख का लोन लेना है तो आप डेयरी विभाग में पशु केंद्र में संपर्क करें। वहाँ आपको बताया जाएगा कि आप किस प्रकार से डेयरी फार्म का, कि आपको डेयरी फार्म में 30% आपको लगाना पड़ेगा और 70% आपको लोन मिलेगा। इसके लिए आपको जो आगे आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करवानी होती है। इसके लिए आपको जो ज़मीन आपके पास है या आप जहाँ पे डेयरी फार्म शेड बना रहे हैं, आपको पहले वो ज़मीन दिखानी होगी, उसके डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे। अगर आपने लीज़ पे लिया है तो उसके पेपर वर्क आपको करके दिखाना होगा। और एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट दिखानी होगी आपको कि डेयरी फार्म के लिए मैं प्रोडक्ट बनाऊंगा या सेल करूंगा, मिल्क प्लांट में दूंगा, दूध समिति को दूध बेचूंगा, या मेरे कॉन्ट्रैक्ट है या मैंने किसी से मतलब पेपर वर्क साइन किया कि मैं यहाँ अपना बिजनेस बढ़ाऊंगा। पशुपालन का जो दूध का व्यवसाय है, मैं वो सब मतलब रिपोर्ट होती है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है, वो आपको बनवानी होती है और वो सब उसमें होता है दोस्तों। इस प्रकार से अगर आप जैसे लोन लेते हैं तो वो आपको पूरी प्रक्रिया समझा देते हैं कि आपको इस प्रकार से इतना लोन मिलेगा और इतनी आपको इस पे सब्सिडी मिलेगी। डेयरी फार्म बिजनेस में दोस्तों 25 से 35% के बीच में सब्सिडी होती है, वो अलग अलग तरह से मिलती है। और सब्सिडी तभी मिलती है जब आप टाइम से लोन पे करते हैं। वो पहले सब्सिडी आपको नहीं मिलती है, बाद में सब्सिडी मिलती है। टाइम से लोन पे करते हैं उस हिसाब से आपका पीरियड टाइम होता है कि 6 महीने, 1 साल, 2 साल में, मतलब या तो हाफ लोन जाने के बाद कई बार सब्सिडी आती है, या 6 महीने रेगुलर भरने के बाद में सब्सिडी आती है, हाफ करके आती है शायद। आगे आपको क्या करना है दोस्तों, इसके लिए आपकी पात्रता और योग्यता क्या होनी चाहिए। अगर आप डेयरी फार्म पशुपालन के लिए लोन ले रहे हैं तो इसके लिए योग्यता ये होनी चाहिए कि आप जहाँ से लोन ले रहे हैं, जिस राज्य से ले रहे हैं, तो आपको वहाँ का निवासी होना ज़रूरी है। आपके पास आय प्रमाण पत्र होना ज़रूरी है कि इतनी कमाई होती है मेरी पहले से। और आपका बैंक स्टेटमेंट चाहिए, उन्हें 6 महीने की बैंक का अकाउंट पुराना होना चाहिए आपका, 6 महीने कम से कम। आगे आपका मतलब कि आपने पहले किसी बैंक से अगर लोन लिया तो आप डिफ़ॉल्टर नहीं होने चाहिए बिल्कुल, क्योंकि अगर आपने पहले लोन लिया और बैंक से डिफ़ॉल्टर है, आपका कोई लोन सेटल हुआ तो भी आपको लोन बिल्कुल नहीं मिलेगा। आप पे कोई आपराधिक केस नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का सिबिल स्कोर आपका 700 से ऊपर होना चाहिए, ओके होना चाहिए बिल्कुल A1। और इस प्रकार से अगर आपकी ये सब पूरे हैं, मतलब आप इसके पात्र हैं, आप योग्य हैं, तो आपको ये लोन मिलेगा। इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स बैंक मांगेगा वो आपको बता देंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। हर वीडियो में हमने पशुपालन का जो डेयरी फार्म का वीडियो उसमें बताया, नॉर्मल डॉक्यूमेंट जो अपने पास होते हैं वही चाहिए होते हैं। इसमें डेयरी फार्म के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट और काफ़ी तरह के 2-3 डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो अलग अलग है। अगर आप पशु विभाग में संपर्क करेंगे तो वो आपको समझा देंगे, पूरी डिटेल दे देंगे कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, इसके लिए क्या रिपोर्ट तैयार करवानी, किस प्रकार से फाइल आपको तैयार करके बैंक में देनी है। और बैंक फिर आगे प्रोसेस करता है दोस्तों। बैंक वेरिफिकेशन करता है कि किस तरह का बंदा है, क्या ये सक्सेस कर पाएगा बिज़नेस को, कोई डिफ़ॉल्टर तो नहीं है, कोई केस तो नहीं है इस पर, किसी बैंक से डिफ़ॉल्ट तो नहीं है, सिबिल स्कोर ओके है, चाल चलन इसका कैसा है, वो मतलब पूछताछ भी करते हैं, वेरीफाई भी करते हैं अड़ोस पड़ोस में। और जगह भी देखने के लिए आते हैं कहाँ पे आप शेड बनाना स्टार्ट किया, क्योंकि वो सब जगह देखते हैं, डॉक्यूमेंट्स पूरे देखते हैं, लीज के हैं या आपके घर के हैं, सब देखते हैं। प्रॉपर्टी कितनी है आपके पास, अगर आप बड़े लेवल पे आप लोन ले रहे हैं तो सीधी सी बात है, बैंक आपका प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन करवाएगा। जिस प्रकार के किसान क्रेडिट कार्ड बनवाता है उसी प्रकार से जब किसान क्रेडिट कार्ड बनवाता है तो बैंक उसकी ज़मीन की रजिस्ट्री करवाता है। जब तक वो किसान क्रेडिट कार्ड चलता है वो बैंक की रजिस्ट्री, बैंक के नाम रजिस्ट्री होती है किसान की ज़मीन, और वो क्लियर करके अगर उसे बंद करवाना चाहता है किसान क्रेडिट कार्ड को, तभी उसका मतलब प्रॉपर्टी जो ज़मीन है खेती की वो उसके नाम उतरती है, रजिस्ट्री ख़त्म होती है उसकी। तो उसी प्रकार से होता है कि अगर बड़े लेवल पे आप डेयरी फार्म बिजनेस के लिए लोन लेते हैं तो आपको कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी वहाँ पे रखनी पड़ती है गिरवी बैंक में। तो इस प्रकार से अगर योग्य और पात्र जो भी लोग हैं, काफ़ी कर भी रहे हैं, पशुओं पे लोन भी ले रहे हैं, तो हमने पूरी स्टडी किया कि पशुपालन के लिए लोन अच्छे से मिलता है। राजस्थान में भी खूब मिलता है, हरियाणा में भी, यूपी में भी, बिहार में भी मिलता है, हर जगह पे, गुजरात, जो भी मतलब जहाँ पे भी अलग, लेकिन स्कीम अलग अलग हो सकती हैं। पशुपालन के लोन सेम होता है लेकिन स्कीम के नाम स्टेट बाय स्टेट बदलते रहते हैं कि यहाँ पे ये स्कीम है, यहाँ पे ये स्कीम है। इस प्रकार से अलग अलग स्कीम के तहत लोन मिलता है। तो आपको अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको जवाब दे दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, किसान भाइयों, जय हिंद, जय भारत।